हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ऑडिट की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लेखा परीक्षक के द्वारा, ग्राहक के द्वारा, लेखा परीक्षा सहायक के द्वारा, लेखा परीक्षक और उसके सहायक लेखा परीक्षा के द्वारा। तो लेखा परीक्षा कार्यक्रम लेखा परीक्षक और उसके लेखा परीक्षा सहायक के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। एक का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वाउचर केवल कंपनी के अंदर ही निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, वाउचर केवल कंपनी के बाहर निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन सी, वाउचर कंपनी के अंदर आंतरिक वाउचर या कंपनी के बाहर बाहरी वाउचर निर्मित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, वाउचर कंपनी के अंदर बाहरी वाउचर या कंपनी के बाहर आंतरिक वाउचर निर्मित किए जा सकते हैं। तो इसमें सही है ऑप्शन सी, वाउचर कंपनी के अंदर जिसे आंतरिक वाउचर और कंपनी के बाहर जिसे बाहरी वाउचर कहा जाता है निर्मित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। दो का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला लेखा परीक्षा कार्यक्रम में कम से कम प्रकट होगा? ऑप्शन ए, विशिष्ट प्रक्रियाएं जो की जाएंगी। ऑप्शन बी, विशिष्ट लेखा परीक्षा उद्देश्य। ऑप्शन सी, कुछ प्रक्रियाओं को करने में लगने वाला अनुमानित समय। या ऑप्शन डी, लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के दस्तावेजीकरण की समीक्षा की जा रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के दस्तावेजीकरण की समीक्षा की जा रही है। ऑप्शन डी सही है। 3 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन कहलाता है। सत्यापन कहलाता है, आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है, प्रमाणक कहलाता है या अन्वेषण कहलाता है। तो लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन आपका प्रमाणक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाणक कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी। 4 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखा परीक्षा मत का एक प्रकार नहीं है? योग्य मत, प्रतिकूल मत, अस्वीकरण मत, आरक्षित मत। तो इसमें बताना है कि लेखा परीक्षा का एक मत कौन सा है जो इसका प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आरक्षित मत लेखा परीक्षा का के मत का एक प्रकार नहीं है। 5 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, अंकेक्षण प्रलेखन को कम से कम कितनी अवधि के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष? तो अंकेक्षण प्रलेखन को कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है। कितने? 7 वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है। तो 6 का डी सही है। 6 का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, क्या कहलाता है? आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक जांच, आंतरिक मूल्यांकन या फिर आंतरिक प्रबंधन? तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है उसे हम
आंतरिक जांच कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जांच। ऑप्शन बी सही है, 7 का बी सही है। उसे क्या कहेंगे? आंतरिक जांच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है फर्नीचर के क्रेडिट खरीद किस वाउचर के माध्यम से दर्ज की जाएगी? फर्नीचर की क्रेडिट खरीद किस वाउचर के माध्यम से दर्ज की जाएगी? डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कैश वाउचर या फिर ट्रांसफ़र वाउचर? तो फर्नीचर की क्रेडिट खरीद को अब ट्रांसफ़र वाउचर के माध्यम से दर्ज की जाएगी। किसके? ट्रांसफ़र माध्यम के वाउचर से दर्ज की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार एक निश्चित वर्ग की कंपनियों को आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता होती है? धारा 180 के अंतर्गत, धारा 138 के अंतर्गत, धारा 228 के अंतर्गत, धारा 356 के अंतर्गत या फिर धारा 192 के अंतर्गत? तो कंपनी अधिनियम की धारा 228 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक निश्चित वर्ग की कंपनियों को लेखा परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा सही है? धारा 138 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है, 9 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है वाउचिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक बिंदु नहीं है? ऑप्शन ए वाउचर विधिवत अधिकृत होता है। ऑप्शन बी वाउचर में एक ऐसी मद शामिल होनी चाहिए जो पूरी तरह से राजस्व व्यय या आय हो। वाउचर तिथि, ऑप्शन सी वाउचर तिथि लेख, ये आपका लिखा नहीं होगा, यहाँ पर लेखा होगा। वाउचर तिथि लेखा अवधि के भीतर हो आती है। ऑप्शन डी वाउचर प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होता है। तो वाउचर के दौरान इसमें बताना है कि कौन सा सहायक बिंदु नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाउचर में एक ऐसी मद होनी चाहिए जो पूरी तरह से राजस्व आय या व्यय हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 का बी सही है। यहाँ पे लिखा नहीं होगा, यहाँ पे लेखा होगा। बाय मिस्टेक गलत टाइप हो गया है, उसको सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कार्य पत्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए एक लेखा परीक्षा नियोजन का आधार। ऑप्शन बी परीक्षण के परिणाम तथा एकत्रित साक्ष्य का अभिलेख। ऑप्शन सी सेबी को फाइल की जाने वाली विषय सामग्री तथा कर विवरणी तैयार करने का आधार। ऑप्शन डी सही प्रकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए आंकड़े। तो इसमें बताना है कि कौन सा मुख्य उद्देश्य इसका नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी को फाइल की जाने वाली विषय सामग्री तथा कर विवरणी तैयार करने का आधार इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी सही है, 11 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है निम्नांकित प्रलेखों में कौन से प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है? दैनिक नगद बिक्री संक्षेप, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण, विक्रयकर्ता द्वारा दिया गया विवरण या बैंक विवरण? इसमें बताना है कि कौन सा प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण आपका प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन बी सही है, 12 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है एक लेखा परीक्षा प्रत्येक लेन देन की जांच नहीं कर सकता। सेकंड में है लेखा परीक्षा साक्ष्य प्रकृति में निर्णायक नहीं है। थर्ड में है एक लेखा परीक्षक को विशेषज्ञों पर भरोसा करना पड़ता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 या 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी ये तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों सही हैं।
एक लेखा परीक्षा प्रत्येक लेन देन की जांच नहीं कर सकता। इसका ये भी सही है। और सेकंड, लेखा परीक्षा साक्ष्य प्रकृति में निर्णायक नहीं है। और सी है, थर्ड है, एक लेखा परीक्षक को विशेषज्ञों पर भरोसा करना पड़ता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 13 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नकद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता है? विक्रय बही को, कैश मेमो, या फिर रोकड़ पर्ची की प्रति, विक्रेता की संक्षिप्ति, रोकड़िए का सारांश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रय बही। नकद बिक्री प्रमाणन करते समय विक्रय बही संबंधी प्रमाणक नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए सही है, 14 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक जो आधार पत्र तैयार करता है वे होते हैं। ऑप्शन ए, लेखा परीक्षा निष्कर्ष के लिए साक्ष्य। ऑप्शन बी, ग्राहकों के स्वामित्व में है। ऑप्शन सी, लेखा परीक्षक के स्वामित्व में है। ऑप्शन डी, ग्राहक और लेखा परीक्षा दोनों के स्वामित्व में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेखा परीक्षक के स्वामित्व में है। वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक जो आधार पत्र तैयार करता है वे लेखा परीक्षक के स्वामित्व में होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है, आयोग के विचारों को जारी करते समय वह लेखा परीक्षक जो लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों का मूल्यांकन करता है उससे संतुष्ट होना चाहिए कि मिथ्या अभिकथन की राशि को कार्यकारी कागजों में अभिलेखित किया गया है। ऑप्शन बी, संपूर्ण संभावित मिथ्या अभिकथन का अनुमान तात्विकता स्तर से कम होता है। ऑप्शन सी, संपूर्ण संभावित मिथ्या अभिकथन का अनुमान तात्विकता स्तर से अधिक होता है। संपूर्ण संभावित मिथ्या अभिकथन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपूर्ण संभावित मिथ्या अभिकथन का तात्विकता स्तर से कम होता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजदूरी और वेतन का प्रत्ययन करते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? रोकड़ बही में भुगतान की जांच, पेरोल सारांश की जांच, अदावी मजदूरी की जांच, प्रासंगिक वेतन रजिस्टरों की जांच। ऑप्शन ए है 1, 2 और या 4 ये सही है, या ऑप्शन बी 1 या 3 सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 1, 2 या 3 सही है, या ऑप्शन डी ये चारों सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये चारों सही हैं। रोकड़ बही में भुगतान की जांच ये भी सही है, पेरोल सारांश की जांच ये भी सही है, अदावी मजदूरी की जांच ये भी सही है, प्रासंगिक वेतन रजिस्टरों की जांच ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 17 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने की प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, त्रुटियों या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी, गैप का अनुपालन करने के लिए। ऑप्शन सी, पर्याप्त उपयुक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए। या ऑप्शन डी, लेखा परीक्षा जोखिम का आकलन करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्याप्त उपयुक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने में के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन यही है कि पर्याप्त उपयुक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए। ऑप्शन सी सही है, 18 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है, संपत्ति के सत्यापन का अर्थ यह नहीं कि संपत्ति के मूल्य की जांच की जाए, बाजार में परिसंपत्तियों की उपलब्धता के लिए पूछताछ की जाए, संपत्ति के अस्तित्व के लिए पूछताछ की जाए, संपत्ति के स्वामित्व और शीर्षक के लिए पूछताछ की जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति के सत्यापन का अर्थ यह नहीं कि बाजार में परिसंपत्तियों के उपलब्ध के लिए पूछताछ की जाए, उपलब्धता के लिए पूछताछ की जाए। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन इनमें से कौन सत्यापन की एक तकनीक नहीं है? निरीक्षण, बियॉन्ड बजटिंग, अवलोकन, या फिर
पुष्टि। तो इनमें से सत्यापन की एक तकनीकी नहीं है, वो है बियॉन्ड बजटिंग। क्या है? बियॉन्ड बजटिंग। ये सत्यापन की एक तकनीक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 20 का बी सही है। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए यह पूरी वीडियो ज़रूर देखना। एक बार या 2 बार, जितनी बार हो सके इसको देख डालना, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें लगातार।